सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। परसेंटेज का मैंने एक वीडियो बना दिया है, उस पर भी लगातार चलता रहेगा। ये टॉपिक है, ये रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल साइंस मैथ, SSC GD, NTPS, ग्रुप डी या रेलवे की कोई भी वैकेंसी है, इन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। पटवार और ग्राम सेवक में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि इस टॉपिक से आ नहीं सकता। देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बहुभुज। देखो, बहुभुज होता क्या है तो आप ध्यान रखना, 3 या 3 से 3 या 3 से 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद ज्यामिति आकृति, बंद ज्यामिति आकृति है। ज्यामिति आकृति क्या कहलाती है भाई? बहुभुज कहलाती है। बहुभुज कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद ज्यामिति आकृति त्रिभुज कहलाती है। भी 3 भुजाओं से घिरी या 3 से ज्यादा भुजाओं से घिरी बंद ज्यामिति आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। समझ गए? कितनी बड़ी आकृति बना लो चाहे इस प्रकार आप, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद ज्यामिति आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। समझ गए? अब ये तो बहुभुज की परिभाषा है कि बहुभुज होता क्या है। आप समझ गए कि 3 तो कम से कम भुजाएं होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा कितनी भुजाएं हो सकती है तो उसे हम बहुभुज कहेंगे। अब त्रिभुज है वो एक बहुभुज ही तो है, चतुर्भुज है वो एक बहुभुज ही तो है, पंचभुज है, षटभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, 9 भुजाओं वाली आकृति 9 भुज कहलाएगी, दशम भुज, द्वादश भुज, 12 आकृति भुजाओं वाली, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब बहुभुज 2 प्रकार से पढ़े जाते हैं। एक तो आप पढ़ते हो उत्तल बहुभुज। क्या पढ़ते हो? उत्तल बहुभुज। और एक आप पढ़ते हो अवतल बहुभुज। एक तो उत्तल बहुभुज और एक अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है भाई? इसका प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम होता है। प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। समझ गए? उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। और अवतल बहुभुज क्या होता है? कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक होता है। एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक होता है। कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से क्या होता है? अधिक होता है। उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। देखो, उत्तल बहुभुज है ना, वो ऐसी आकृति है। ये अब उत्तल बहुभुज है। ठीक है, ये आकृति है अब उत्तल बहुभुज है, क्योंकि इसका प्रत्येक अंतःकोण है ना, ये जो अंतःकोण है ये 180 डिग्री से कम ही है। तो ये आकृतियां उत्तल बहुभुज कहलाएगी। ये आकृतियां क्या कहलाएगी? उत्तल। लेकिन अवतल बहुभुज की आकृति इस प्रकार बनेगी, जैसे ये आकृति है। अब देखो, ये आकृति है, इसका ये वाला अंतःकोण है, ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, या अपने पास इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, ये आकृति है, ये वाला अंतःकोण 180 डिग्री से ज़्यादा है ना, तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? अवतल बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में तो प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम होता है, अवतल में प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से क्या होता है? ज़्यादा। अब सुनिए, अब मैं ये कहूँगा उत्तल बहुभुज में, अगर उत्तल बहुभुज में 2 बिंदुओं को मिलाएं, 2 बिंदुओं को मिलाने पर रेखा हमेशा अंतःभाग में ही बनेगी, अंतःभाग में रहेगी। यानी उत्तल बहुभुज में अगर 2 बिंदुओं को, कोई भी उत्तल बहुभुज के 2 शीर्षों को या 2 बिंदुओं को मिलाएंगे ना, तो वो लाइन अंदर ही बनेगी। देखो, इस प्रकार वो लाइन अंदर ही बनेगी, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार क्या बनेगी? अंदर ही बनेगी। कहने का मतलब उत्तल बहुभुज के विकर्ण सभी अंतःभाग में होते हैं।
उत्तल बहुभुज के सभी विकर्ण अंतः भाग में होते हैं। विकर्ण, सभी विकर्ण अंतः भाग में खींचे जाते हैं। समझ गए? खींचे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अवतल बहुभुज में विकर्ण खींचो आप, मान लो ये बहुभुज अवतल बहुभुज है, देखो इसके इन दो बिंदुओं को मिलाया तब तो ये अंतः भाग में हो गया, लेकिन इन दो बिंदुओं को मिलाया तो ये बाह्य भाग में खींचा गया। तो कहने का मतलब अवतल बहुभुज में दो बिंदुओं को मिलाने पर, अवतल बहुभुज में दो बिंदुओं को मिलाने पर, दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखा बाह्य भाग में भी बनती है, बाह्य भाग में भी खींची जाती है। समझ गए? खींची जाती है, ये ध्यान रखना है। दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखा बाह्य भाग में भी खींची जाती है अवतल बहुभुज में। यानी आप ये कह सकते हो कि इसके विकर्ण, इसके जो विकर्ण है, किसके विकर्ण? अवतल बहुभुज के जो विकर्ण है, अवतल बहुभुज के, इसके विकर्ण अंतः व बाह्य भाग दोनों में बनते हैं। अंतः व बाह्य भाग दोनों में बनते हैं। यानी अवतल बहुभुज में विकर्ण खींचने हो ना तो बहुभुज से बाहर भी खींचे जाते हैं और अंदर भी खींचे जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये उत्तल और अवतल बहुभुज की जानकारी है जो मैंने आपको बताई है। समझ गए? अब देखो, अब अपने जो भी ज़्यादातर जो आकृतियाँ आती है या हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो उत्तल बहुभुज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि हमें पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि उत्तल बहुभुज अवतल क्या होता है ये कोई बड़ी बातें नहीं है, क्योंकि ये 8th क्लास की बुक में है। 8th क्लास की बुक में जो चैप्टर दे रखा है आपको, उसमें आप पढ़ सकते हो बहुभुज को, उसमें उत्तल अवतल के बारे में बता रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, एक आप पढ़ते हो समबाहु बहुभुज। क्या पढ़ते हो? समबाहु बहुभुज। ठीक है। एक आप पढ़ते हो समकोणिक, समकोणिक बहुभुज, समकोणिक। ठीक है। और एक आप पढ़ते हो समबहुभुज, समबहुभुज। ठीक है, समबहुभुज। समबाहु बहुभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी केवल भुजाएं बराबर हो, केवल भुजाएं बराबर हो, वह कोण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोण पर कोई प्रतिबंध ना हो, वो बहुभुज क्या कहलाएगा भाई? समबाहु बहुभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समबाहु बहुभुज। जिसकी केवल भुजाएं बराबर हो। जैसे आप देखो, इसमें उदाहरण के तौर पे आप समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इसकी केवल और केवल क्या बराबर है भाई? भुजाएं बराबर है। ये जो समचतुर्भुज है इसकी केवल और केवल क्या बराबर है? भुजाएं। तो ये आकृति क्या कहलाएगी? समबाहु बहुभुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समबाहु बहुभुज। समझ गए? समकोणिक है, समकोणिक में क्या है? केवल कोण बराबर हो, केवल कोण बराबर हो, केवल कोण बराबर हो, वह भुजा पे प्रतिबंध ना हो, भुजा पे प्रतिबंध न हो, मतलब भुजा की कोई कंडीशन नहीं है, न हो, तो वो क्या कहलाएगा? समकोणिक है। जैसे आप आयत बनाते हो, आयत है, आयत में केवल और केवल क्या बराबर है भाई? कोण बराबर है। आयत है, इसमें केवल और केवल क्या बराबर है? कोण। तो आयत एक प्रकार का क्या है? समकोणिक है। और समचतुर्भुज एक प्रकार का क्या है? समबाहु बहुभुज है। ठीक है। अब आपका है समबहुभुज। देखो, इसके सीधा सम है, फिर बहुभुज लिख दिया। इसके नाम के आगे तो कोणिक है तो कोण बराबर होना चाहिए, इस सम के आगे बाहु है तो भुजा बराबर होनी चाहिए, लेकिन इस सम के आगे ना तो बाहु लिखा और न कोणिक लिखा। इसका मतलब इसमें कोण व भुजा दोनों बराबर हो, कोण व भुजा दोनों बराबर हो, मतलब सभी कोण भी बराबर हो और सभी भुजाएं भी बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है? समबाहुभुज कहलाता है। जैसे समबाहुभुज में आप क्या मान सकते हो? एक तो वर्ग,
एक तो वर्ग का प्रत्येक भुजा भी बराबर है और वर्ग की प्रत्येक कोण भी क्या है, बराबर है। वर्ग का प्रत्येक भुजा भी बराबर है और वर्ग की प्रत्येक कोण भी क्या है, बराबर है। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, उसकी क्या है भाई, भुजा भी बराबर है और कोण भी क्या है, बराबर है। अब कई स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर ये तो समबाहु त्रिभुज है ना। देखो त्रिभुज की तुलना करें ना, हम त्रिभुज की कैटेगरी की बात करें, अगर त्रिभुज की कैटेगरी की बात करें तो ये समबाहु त्रिभुज है, लेकिन बहुभुज में कहेंगे ना तो समबाहु त्रिभुज एक है, समबहुभुज है। आप ध्यान रखना, इस बात पे गौर करना। कभी भी अगर आपको पूछ ले समबाहु त्रिभुज कौन सा बहुभुज है, तो समबाहु त्रिभुज एक प्रकार का समबहुभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण भी बराबर होता है और प्रत्येक भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, समबहुभुज, समकोणिक और समबाहु बहुभुज। समझ गए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं ये कह रहा हूं, इनके बाद अब जो अपने जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं समबहुभुज से। किससे क्वेश्चन आते हैं, समबहुभुज से। मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा भी बराबर हो और प्रत्येक कोण भी बराबर हो, वो क्या कहलाता है भाई, समबहुभुज कहलाता है। समबहुभुज से क्वेश्चन आते हैं, समबहुभुज, इससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं समबहुभुज से। देखो कोई भी समबहुभुज कौन होगा, जिसकी प्रत्येक कोण भी बराबर, प्रत्येक भुजा भी बराबर। प्रत्येक कोण क्या होते हैं, बराबर, मैं बताया था अभी, और प्रत्येक भुजा भी क्या होती है भाई, बराबर होती है। प्रत्येक भुजा व प्रत्येक कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है। अब आपको पता है समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग, समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग क्या होता है भाई, 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना। कोई भी समबहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। आप ध्यान रखना, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या को मैं n मान लेता हूं। यहां भुजाओं की संख्या को क्या मान लिया मैंने, n। तो दूसरा है समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण होगा। अब आप बताओ, बाह्य कोणों का योग 360 है, प्रत्येक बाह्य कोण पूछे तो सभी कोणों का योग 360 है, इसमें भुजाओं की संख्या का भाग दे दो, यानी n का भाग दे दो। n यहां भुजाओं की संख्या है, तो 360 में n का भाग दे देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान आ जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। समझ गए। अब ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, आपने रेखा और कोण टॉपिक में पढ़ा था कि एक लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई, 180 डिग्री का। ये इसका अंतः कोण है और ये क्या है, बाह्य कोण। आप ध्यान रखना, समबहुभुज के अंतः कोण व बाह्य कोण का जो योग होता है, बाह्य कोण का जो योग होता है वो सदैव कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं, याद रखना। आपको क्या याद रखना है कि किसी भी समबहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो सदैव कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन करने भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है भाई, अंतः कोणों का जो योग है, इसके सभी अंतः कोणों का जो योग है, अंतः कोणों का योग है, उसका फॉर्मूला होता है 2n-4 गुणा 90। यहाँ n है वो भुजाओं की संख्या है, ध्यान रखना, 2n-4 इंटू 90। या दो कॉमन ले लोगे तो n-2 इंटू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। n-2 इंटू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। अब एक बात ध्यान रखना, 90 डिग्री की जगह एग्जाम में क्या लिखा हुआ आ सकता है भाई, एक समकोण।
90 डिग्री की जगह क्या लिखा हुआ आ सकता है, एक समकोण। और 180 डिग्री की जगह या तो दो समकोण लिखा हुआ आ सकता है, दो समकोण लिखा हुआ आ सकता है, या एक सरल कोण या ऋजु कोण लिखा हुआ आ सकता है, सरल या ऋजु कोण लिखा हुआ आ सकता है। क्योंकि 180 डिग्री में दो समकोण होते हैं, या 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अंतः कोण पूछे, प्रत्येक अंतः कोण पूछे तो आपको पता है अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 2n - 4 × 90। इसमें किसका भाग दे दो, भुजाओं की संख्या का। किसका भाग दे दो, भुजाओं की संख्या का। ये तो सिंपल है कि बाह्य कोणों का योग 360 होता है और भुजाओं की संख्या को n से लिखते हैं, तो प्रत्येक बाह्य कोण पूछे तो 360 में भुजाओं की संख्या का भाग दे दो। सभी अंतः कोणों का योग होता है 2n - 4 × 90। अगर प्रत्येक अंतः कोण पूछे तो 2n - 4 × 90 में किसका भाग दे दो, भुजाओं की संख्या का भाग दे दिया करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास क्या ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी समबाहुभुज के आपको विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला पूछ ले, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला पूछे तो क्या ध्यान में रखना है, n × n-3/2, n × n-3/2, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला, ये समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो ये तो फॉर्मूले वाले सिस्टम वाली बात थी। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन हल करना है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज में आपको कह दे बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, ये क्वेश्चन पूछ ले, बाह्य कोणों का योग आपको पूछ ले, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पूछ ले अंतः कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग। आपको पूछ ले प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण। आपको पूछ ले अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, ये पूछे। और अगर आपको ये पूछे विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, ध्यान रखना, अगर क्या पूछे विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, ये 6 क्वेश्चन है। देखो बाह्य कोणों का योग 10 भुजाओं वाली कोई आकृति है, मान लो 10 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस प्रकार 10 भुजाएं हैं मान लो, ठीक है। आपको ध्यान रखना जितनी भुजाएं होगी उतने ही अंतः कोण होंगे। मतलब एक बात तो फिक्स है कि जितनी भुजा होगी उतने ही तो अंतः कोण होते हैं और उतने ही बाह्य कोण होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर भुजाएं 10 है तो अंतः कोणों की संख्या 10 है, बाह्य कोणों की संख्या भी 10 है, ये तो अपने को पता ही है। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजाएं 3 है तो अंतः कोण भी 3 है, बाह्य कोण भी कितने हैं, 3 है, तो ये ध्यान रखना। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग तो फिक्स हो गया 360 डिग्री। अब मान लो ये 10 भुजाओं वाली आकृति थी, इसके बाह्य कोणों का योग 360 आ गया, ठीक है। अब आप बताओ बाह्य कोणों का 360 आ गया, 360 में अगर भुजाओं की संख्या 10 का भाग दे दूं तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया, 36 डिग्री का। प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया, 36 का। अब अगर जब प्रत्येक बाह्य कोण आपको मिल गया तो आपको सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है प्रत्येक अंतः कोण निकालने के लिए। प्रत्येक अंतः कोण निकालने के लिए चाहे तो आप सूत्र लगा लो 2n - 4 × 90/n, और चाहे आपके पास जब बाह्य कोण पता है 36 डिग्री का तो अंतः कोण 180 में से 36 घटा दो। 180 में से 36 घटाओगे कितना बचेगा, 144। तो प्रत्येक अंतः कोण कितना आ गया, 144 डिग्री का।
और हमें पता है बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग फिक्स है 180 डिग्री। ये दो चीजें फिक्स है कि अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180, बाह्य कोणों का योग 360। अगर बाह्य कोणों के योग में भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा, और प्रत्येक अंतः कोण निकालना है ना, तो अपने को पता है बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग 180 होता है। बाह्य कोण हमें 36 मिल गया, तो अंतः कोण निकालने के लिए 180 में 36 घटा दो, कितना आ गया 144। आपको पता है 144 तो एक अंतः कोण आया है, ऐसे कितने अंतः कोण है तो आप कहोगे 10 है, तो अंतः कोणों का योग हो गया 1440। अंतः कोणों का योग कितना हो गया 1440। अगर विकर्णों की संख्या पूछे तो ध्यान रखना जितनी भुजाएं है उतनी भुजाएं लिख लो। जैसे 10 भुजाएं इसमें 10 लिख ली, 10 में से 3 घटाकर लिख लिया करो। 10 और 10 में से क्या घटा के लिखना है 3, और बट्टे में किसका भाग देना है 2 का। जितनी भुजाएं उतनी भुजाएं लिख लो, 3 घटाकर लिख दो और बट्टे में 2, ये याद रखना। 2 से कट गया 5, तो 5 7 35 विकर्ण होंगे, तो विकर्णों की संख्या कितनी आ गई 35। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इस प्रकार करोगे। बहुभुज से यही क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन और बनते हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे वो क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल बुक से मैं सेकंड पार्ट है उसके क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, तो आर.एस. अग्रवाल बुक आपके पास सभी के पास होनी चाहिए, समझ गए, उससे मैं ये क्वेश्चन करूंगा। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और आप अपने साथियों तक वीडियो शेयर जरूर किया करो, क्योंकि अगर आपका इतना ही साथ चाहिए मेरे को, आप वीडियो केवल शेयर करना है, आपका इतना साथ चाहिए, ठीक है। मैं सारा सिलेबस करवा दूंगा, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल साइंस, मैथ और पटवार का, लेकिन शर्त इतनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, व्यू ज़्यादा आएंगे, मेरे को भी हौसला मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। देखो मेरी एनर्जी यही है कि व्यू ज़्यादा आना चाहिए, और व्यू ज़्यादा बढ़ाने वाले आप हो, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।